आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट 7 है वो डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर हाई स्कूल का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसमें 50 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं, जिनका सब्जेक्ट कुछ भी हो लेकिन 50 प्रश्न है वो सभी के लिए कॉमन रहेंगे। तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। घटना चक्र की टो सीरीज है, मार्केट में आई थी जो अप्रैल में जब एग्ज़ाम था तब ये बुक आई थी। तो उसी के ये प्रैक्टिस सेट हैं और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और हम आपको ये कंप्लीट करा देंगे अगर हमें लगेगा कि आप लोग को इससे फ़ायदा मिल रहा है और आप वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है तो बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट है वो अयस्क होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा आपका जल जनित रोग होता है और ये वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है जो दूषित भोजन या दूषित पानी को ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना है? तो अदरक है, ये तने का उदाहरण है। अन्य तने के उदाहरण है गन्ना और आलू। नेक्स्ट है, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो सिनकोना है वो सिनकोना की छाल से कुनेन नामक दवा है मलेरिया के लिए, वो प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। लौंग है तो लौंग क्या है? लौंग सूखे फूल होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूखे फूल। नेक्स्ट है 6 नंबर का आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। मानव शरीर का तापक्रम, यानी मानव शरीर का तापक्रम है उसमें गर्मी और जाड़े में क्या फ़र्क पड़ता है, वही इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में टेम्परेचर है मानव शरीर का बढ़ता है, यानी टेम्परेचर है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है, यानी संविधान की अनुसूची 7 में लिस्ट का उल्लेख है। जैसे इसमें सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और एक होती है अतिरिक्त सूची, यानी अतिरिक्त विषय जिसमें होते हैं। तो इन पर कौन कानून बनाता है? तो इन पर संसद बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का सवाल है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% सीमित कर दी गई है? तो यानी जो एक संशोधन किया गया जिसमें जो मंत्री हैं वो कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया है। 74 वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है, केंद्रीय सेंटर में जो मंत्रालय मंत्रिपरिषद होती है उससे, और 164 है वो राज्य की मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो इन्हीं दो आर्टिकल में संशोधन किया गया और जो सीमा है वो 15% है वो सीमित कर दी गई है। और ये एक्ट कब आया था संशोधन? तो ये आया था 2003 में। इसकी डेट भी पूछता है और किस आर्टिकल में संशोधन हुआ वो भी पूछता है। नेक्स्ट है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वोट देने का अधिकार है, ये एक वैधानिक अधिकार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। संसद में शून्यकाल का समय है, संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय होता है वो शून्यकाल होता है। शून्यकाल में क्या होता है कि इसमें कोई भी मुद्दा है वो उठा लिया जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है, उस पर जवाब देने होते हैं मंत्रियों को या सरकार की तरफ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। तो निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो बोध गया में मंदिर है उसकी जो जैसे मंदिर का ये जो होता है इसको कुछ नाम देते हैं, फिलहाल मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो इसको जो सोने का ये बना यहाँ पे छत्र है वो लगाया गया है, वो किस देश के द्वारा लगाया गया है? आप ज़रूर इस चीज़ को पता करना, कभी भी एग्ज़ाम पूछा जा सकता है। हालांकि यह 2-3 साल पहले की न्यूज़ है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ वो जापान के द्वारा वहाँ पे किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया है? तो भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया है पिनाकी चंद्र घोष को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 मई 2019 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। यानी जो अंतरिम सरकार थी उसमें अलग शिक्षा मंत्री थे, लेकिन उसमें थे जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनती है उसमें अबुल कलाम शिक्षा मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो गांधी जी इनमें से किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? चंपारण से जुड़े हुए थे गांधी जी, और नमक आंदोलन से भी जुड़े थे जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था और इसकी शुरुआत है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुई थी। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई तथा बहिष्कार का प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता नहीं थे? आपको बताना है इनमें से कौन गरम दल के नेता नहीं थे। तो बाल पाल लाल हैं ये गरम दल थे। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। राजेंद्र प्रसाद हैं ये गरम दल के नेता नहीं थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 का 60 नंबर का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय है वो स्थित है 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में कहाँ पर है? तो भारत में गुड़गांव में स्थित है और ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें यूएनओ के बाद में सर्वाधिक संख्या में जो मेंबर कंट्री हैं वो शामिल है यूएनओ के बाद में। यहाँ पे मैंने संस्था बोला है, आप किसी कोई प्रोटोकॉल या ट्रीटी समझ के इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ये संस्था है जैसे यूएनओ संस्था है इस तरह ये भी संस्था है। तो यूएनओ के बाद यह एक संस्था है जिसमें सर्वाधिक संख्या में जो कंट्री हैं वो शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कर्पूर मंजरी यहाँ पे हर्ष दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। कर्पूर मंजरी है वो हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि गुर्जर प्रतिहार का दरबारी कवि था राजशेखर, उसके द्वारा कर्पूर मंजरी की रचनाएं वो की गई थी। और विद्युसाल बंजिका भी राजशेखर के द्वारा ही लिखी गई थी। बाकी मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है और मुद्रा राक्षस है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। सौंदरानंद है वो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बाकी सभी सुमेलित हैं। और हर्ष की 3 प्रमुख रचनाएं हैं वो आप जरूर याद कर लेना, वो पूछता है तीनों में से। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मराठों का नेतृत्व है वो किसके हाथों में था? तो वो ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई का एक इम्पोर्टेंट रोल है और यहाँ से सवाल बनते हैं मराठा हिस्ट्री में, तो आप इसको ज़रूर एक बार से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इनमें से बताना है किस कॉलेज की स्थापना है वो सर्वप्रथम हुई थी। हिंदू कॉलेज कोलकाता, इसकी स्थापना है वो सर्वप्रथम की गई थी। और राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ कलकत्ता के में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यानी किसके साथ मिलकर की थी? डेविड हेयर के साथ। कब की थी? 1817 में। और जो मेयो कॉलेज है दिल्ली का, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में अजमेर में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी 1875 में अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में। यानी जो सबसे पहले आपकी हिंदू कॉलेज है, उसके बाद दिल्ली कॉलेज है, उसके बाद मेयो और ओरिएंटल कॉलेज है उनकी स्थापना हुई है। तो जो दिल्ली कॉलेज है 1824, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। और जो मेयो कॉलेज है वो कहाँ पर है, इसका स्थान पूछा जा सकता है, तो ये अजमेर में है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो लोनार कहाँ है? लोनार आपकी मध्य प्रदेश में नहीं है, पहला ही गलत है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में नहीं है। नक्की झील कहाँ है? तो ये भी सही सुमेलित नहीं है, गुजरात में नहीं है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? 20 में आपको देखना है कोलेरू झील कहाँ पर है आपकी।
तो कुलेरू झील है ये सही सुमेलित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील है ये कहाँ पर है, तो पुलिकट झील आपकी हो जाएगी गलत, पुलिकट झील केरल में नहीं है। तो यहाँ पर एकमात्र सही सुमेलित है वही पूछा है, कुलेरू आंध्र प्रदेश में है, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो भैया कौन सी नदी इनमें जैविक मरुस्थल कहलाती है, जैविक मरुस्थल कहलाती है 21 का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन सी। यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। तो भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे पूछा है, ध्यान रहे आपको, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो केरल केरल राज्य में अवस्थित अनाईमुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो ये है आपकी, कितनी ऊंचाई है इसकी, 2695 मीटर। तो अनाई मुंडी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महेंद्रगिरी पर्वत है ये कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है। और धूपगढ़ आपका एमपी में है और दोदा बेटा है ये आपका साउथ में ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इनमें से कौन प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है, एक को छोड़कर। तो सड़कें हैं वो प्राकृतिक पूंजी में नहीं है, वन जल खनिज ये सब प्राकृतिक पूंजी में आ जाएंगे। ये तो काफ़ी इजी सवाल था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये वन कटाई के विरुद्ध में था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या क्या किसके लिए मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो वो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। 27 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जल विद्युत। जो जल विद्युत में भी आपकी जो छोटी परियोजनाएं होती हैं वो आपकी धारणीय स्रोत या पर्यावरणीय रूप से सही मानी जाती हैं। बड़ी परियोजनाएं तो उदाहरणीय रूप से सही नहीं मानी जाती हैं नेचर के रूप में, लेकिन छोटी जल विद्युत परियोजनाएं वो अच्छी मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। 28 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इसमें कुछ सोचने वाला बात है ही नहीं, उत्तर प्रदेश इसी चीज़ में तो शायद आगे है। 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17.5% जनसंख्या का भारत में निवास है विश्व का। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो सन्यासी विद्रोह को किसने ख्याति प्रदान की अपनी रचनाओं के द्वारा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। 33 में आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी अधिक सर्वाधिक मानी जाती है। नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही बोला जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, जिसमें 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तथा 14 दिन की लंबी यात्रा के बाद में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून है उसको तोड़ा था। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है, इसमें सवाल बन सकता है, मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये मालवार में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, मालवार केरल। सूचकांक रेजिडेक्स से संबंधित है, तो किससे संबंधित है रेजिडेक्स। 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि की कीमत से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास
लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। 36 नोएडा। ये पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास कब मनाया जाता है? सॉरी, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर। ऑप्शन सी। 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन है वो लॉन्च किया था? 39 का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल की गई पनडुब्बी रोधी अस्त्र वर्णास्त्र को बनाने में जो तकनीकी प्रयुक्त हुई है वह है, तो वो तकनीकी है वो कहाँ की है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वह स्वदेशी तकनीकी है और ये इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक इन इंडिया का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है और इसमें स्वदेशी तकनीकी है वो अपनाई गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 41 का यहाँ पे आंसर आपको बताना है। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा है वो कब की थी? 41 का राइट आंसर हो जाएगा 2015। 2015 से 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारतीय यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित की गई थी? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सवाल उतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा, एग्जाम तब अप्रैल में होता तो इम्पोर्टेंट होता, मुझे नहीं लगता अब इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पे आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पीलिया, यकृत। तो यानी पीलिया से क्या प्रभावित होता है? यकृत। तो आपको ऐसे ही सम्मिलित शब्द इसमें चुनने हैं आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ददोरा, त्वचा। ददोरा क्या होता है ये आप जानते होंगे, जैसे स्किन पर कुछ खुजली करने लगो तो रेड रेड थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, तो उसको ददोरा बोलते हैं। तो स्किन से ही संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में हैं कि विद्यार्थी आपको धमकाते हैं या परेशान करते हैं तो आप क्या करेंगे? 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने विद्यार्थियों से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। 46 आपको बताना है, तो इनमें से कौन विषम शब्द योग में है वो आपको बताना है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदूक। नेक्स्ट 47, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आज का आखिरी सवाल है, 22 फरवरी 2021 को डीआरडीओ ने कहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? 50 का राइट आंसर हो जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 50 करंट अफेयर्स का सवाल है और ये 2021 से ही रिलेटेड है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको आप याद कर लेना। तो ये जीएस के मॉक टेस्ट का जो पार्ट 7 था, यानी 7 नंबर का मॉक टेस्ट था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 8 के साथ में, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और एसएसटी का मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। घटना चक्र की सीरीज़ है वो भी एसएसटी के लिए टो सीरीज़ है। 10 प्रैक्टिस सेट हैं आपको, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू।